नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नवजात शिशु से लेकर 6 से 8 महीने या 1 साल तक के बच्चों का बेबी केयर कैसे करना है इस सर्दी के मौसम में, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत का ठंड भी लग जाएगा बच्चों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आगे आने वाली ठंड में जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी उसमें क्या क्या सावधानियाँ आपको करनी है, क्या क्या उपाय करने हैं, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और इस वीडियो की खास बात यह है कि मैं इसमें ऐसे घरेलू उपाय बताऊँगी जो मैंने खुद के अपने बच्चे पर आजमाए हैं और मुझे उसके काफ़ी ज़्यादा प्रभावी परिणाम देखने को मिले हैं, जो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली 100% आपको जो आपका बेबी है बहुत अच्छे से हर एक बीमारी से क्योर हो सकता है। कोई भी अगर और भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो बेबी केयर से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नवजात शिशु की केयर कैसे करनी है शुरुआती ठंड में और जो आगे की ठंड पड़ेगी ये देख लेते हैं। न्यूबॉर्न बेबी केयर के लिए हमें क्या करना है, पहले तो उसके फीड पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे 2 टाइप के फीड हो जाते हैं, एक जो मदर से फीड कर रहा है, एक फॉर्मूला मिल्क से फीड कर रहा है। तो मदर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो मदर फीड कर रहा है यानी माँ का दूध पी रहा है तो माँ अपने खान पान का अच्छे से ध्यान दे। ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है आपको, क्योंकि आप जो खाएंगे बच्चे को जाएगा शरीर में। तो दाल, सूप, ग्रीन वेजिटेबल्स और गर्म चीज़ें खाइए जिससे कि इम्यूनिटी बनी रहे और बच्चे के बॉडी में भी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जाए और उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो मदर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। और फार्मूला मिल्क जो बच्चे पी रहे हैं उनको जो भी फार्मूला मिल्क उनकी मदर बना रही है उनके फादर बना रहे हैं तो फार्मूला मिल्क पे आपको क्या करना है, गुनगुना दूध देना है और बहुत अच्छे से सफाई से बनाना होगा इस सर्दी के मौसम में। और दूसरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूबॉर्न बेबी अगर आपके घर में है तो नवजात शिशु की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो कि 0 से 3 मंथ के बेबी को आप नवजात शिशु बोल सकते हो। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर आपको ध्यान देना है, यानी जो आपका जहाँ भी वो न्यूबॉर्न बेबी हो उसे किसी गर्म कमरे में ही रखिए, यानी आपके घर का जो सबसे गर्म कमरा होता है अंदर का वहाँ पे उसे रखिए। रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो चलेगा लेकिन उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसे सॉफ्ट ब्लैंकेट उड़ाएं, यानी बहुत ज़्यादा उसे मोटा कंबल रज़ाई उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अलग एक पतला कंबल रखें और बहुत ही ज़्यादा उसे दबाने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग उसे बच्चे को दबा देते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा कपड़े मत पहनाइए, लेयर वाइज पतले पतले कपड़े पहनाइए लेकिन 2-3 लेयर करके पहनाइए और ठंड लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत मोटा मोटा स्वेटर मत खरीदें मार्केट से जाके, पतले पतले लेयर वाइज खरीदिए और एक के बाद एक पहनाते जाइए। सर को सूती कपड़े से ढक के रखिए, बहुत ज़्यादा उसे टोपा नहीं पहना देना है, क्योंकि गाइस ये सारी चीज़ों से आपको पता नहीं है, बहुत से लोग इतना ढक देते हैं बच्चों को कि बच्चे मतलब कई बच्चों की डेथ भी हो जाती है, ऐसे केसेस देखे गए हैं। तो आप उसकी स्लीपिंग का ध्यान दें कि उसे बहुत ज़्यादा दबा कर ना सुलाएं, फ्री रखें थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें आप सर्दियों में ध्यान दे सकते हैं। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे तो ये सारी चीज़ों, अगर बच्चे का सर खुल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो शुरुआत में ही आपको करना है ठंडी की शुरुआत में, यानी जो अभी फ़िलहाल मौसम चल रहा है, आपको क्या करना है, आपको एक जादू की पोटली बनानी है। तो दोस्तों ये जादू की पोटली ऐसे बनानी है, आपको अजवाइन लेना है और 4-5 लहसुन की कलियाँ लेनी है। अजवाइन को हल्का सा मसल लीजिए और लहसुन की कलियों को भी दबा दीजिए थोड़ा थोड़ा, कि उसका जो फ्रेगनेंस है वो बच्चा अच्छे से इनहेल कर सके। और इसे एक सूती कपड़े में बांध लीजिए, इसे तवे पे भूनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है, बच्चे के सिरहाने पे इसे रखिए। अगर उसकी आप मालिश कर रहे हैं तो पोटली को हल्का सेक लीजिए और उसके सीने पे अच्छे से दबा के मालिश के दौरान इसे लगाइए और उसे नाक में सूंघा भी दीजिए। और वो पोटली उसके पास हमेशा रहनी चाहिए। तो मैं गारंटी ले रही हूँ ठंड उससे बहुत कोसों दूर रहेगी आपके बच्चे से। एक और टिप देना चाहती हूँ नवजात शिशु को ठंड से बचाने के लिए, जो उनके कफ इकट्ठा हो जाते हैं सीने में, नाक जाम हो जाती है ना गाइज, मैं गारंटी ले रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये टिप आजमा के देखना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, गोईठा जो होता है यानी उपला, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, इस टाइप का अगर आपको मिल जाता है तो इसे आधा तोड़ लीजिए, आप इसे जलाइए। आप इसे गैस पे भी जला सकते हैं। मैं गैस पे क्या करती थी, तो मैं गैस पे इस तरीके से इसे जलाती थी, उसके बाद इसे तवे पे रख लेती थी। जब ये अच्छे से सुलग जाता था तो तवे पे रखती थी, उसके बाद इसमें अजवाइन और कपूर डालती थी और बेबी जिस रूम में सोता था ना वहाँ पे रख देती थी। धीरे धीरे धुआं होता था रूम में, जैसे ही धुआं भरता था बेबी उसे इनहेल करता था तो उसका जो नाक जाम होता था, सीने में जो कफ इकट्ठा होता था ना, वो धीरे धीरे मतलब ढीला होता था और बहुत अच्छे से वो सांस ले पाता था। और ये करने के बाद 5-10 मिनट में जब धुआं भर जाता था तो मैं उसे बाहर निकाल देती थी। ये वाला टिप काफ़ी ज़्यादा दमदार इफेक्ट देता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गाइस अब नवजात शिशु की बात हो गई, अब आपका बच्चा बड़ा हो गया तो जो 3 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे यानी 4-5 महीने के, 6 महीने के बच्चे हैं, जो 7 महीने के बच्चे हैं, जो चलने फिरने लगे हैं, जो दौड़ने भागने लगे हैं, तो उनको ठंड लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो हर जगह जा रहे हैं, ज़मीन पे हाथ रख रहे हैं और चीज़ें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को मुंह में रख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है इस समय ठंड की शुरुआत में, और वो वही जगह चुनते हैं, वही जगह जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना है, जहाँ पे उन्हें ठंड लग सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बेबी बड़ा हो गया है तो खान पान का ये है, अगर मदर फीड कर रहा है सेम वही है तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फार्मूला मिल्क पे है तो आप उससे फार्मूला मिल्क बहुत ही हाइजीन तरीके से बना के दें। उसके अलावा अगर वो थोड़ा बहुत खा रहा है जैसे दलिया, साबूदाना, तो ये सब ज़रूर खिलाएं अगर वो खा रहा है, बिकॉज इससे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर वो
मतलब जैसे कि दलिया वगैरह खा रहा है, साबूदाना हो गया, या कोई सेरेलैक खा रहा है, होममेड सेरेलैक, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद मालिश की बात होती है, तो तेल गर्म करके सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन को थोड़ा सा पकाकर उसकी मालिश करें, गर्म तेल से मालिश करें। उसके बाद तुरंत ही उसे कपड़े पहना दें तो बहुत ही बेस्ट होगा। नहाने के लिए क्या करना है, नहाने के लिए उसे हमेशा गर्म पानी से नहाना है। आप हफ्ते में 2 या 3 बार उसे नहा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ, नहाने के बाद आप ध्यान रखिए कि बाहर धूप ज़रूर निकली होनी चाहिए, और नहाने के तुरंत बाद उसे धूप में ले जाइए, धूप में उसकी मालिश करिए गर्म तेल से, और उसे कपड़े पहनाइए, और गर्म मोजे, गर्म टोपी, हाथ में मिटन्स पहनाइए। और ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा मोटे और ऊनी कपड़े प्रयोग नहीं करने हैं, पतले सूती लेयर वाइज कपड़े आपको पहनाने हैं। बहुत सॉफ्ट कपड़े मार्केट में आते हैं, इस टाइप के कपड़े आप ले सकते हैं। बेबी की स्किन हमेशा मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर बेबी को कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है, तो उसे पालने में सुलाएं, अच्छे से उसका सर ढके। और हाँ, जब भी अगर उसे पानी पिलाना है कुछ खिलाने के बाद, जैसे कि वो दलिया साबूदाना जो भी खाता है, तो उसे गुनगुना पानी पिलाएं। और अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो आप उसे शहद भी दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन 1 साल का हो गया है तभी दीजिएगा। इसके अलावा जो पोटली मैंने बताई थी नवजात शिशु के लिए, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप जो लहसुन और अजवाइन पका रहे हो सरसों के तेल में, उसका जो धुआं होता है उसे भी सूंघा सकते हो अपने 6 से 7 महीने के बच्चों को। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है, ठीक है, तो उसे आप खजूर भी दे सकते हो, उसको खजूर मसल के दे सकते हो, उसके दांत आगे खजूर खाने को दो। अंडा आप दे सकते हो, घी दे सकते हो, दाल चावल खाता है या दाल पी रहा है या दलिया खा रहा है तो थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच घी डाल दो। 1 चम्मच मतलब उसके छोटे चम्मच जो आती है बच्चों की, उससे 1 चम्मच घी दे दो। शहद उसे चटाना शुरू करो। तो ये 1 साल के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, खजूर, अंडा, घी और शहद, ये 1 साल के बच्चे जब हो जाएंगे ना तब आप उसे देना। और ध्यान रखना कि बच्चा उबला गर्म पानी पिए। सारी टिप पे ध्यान दोगे ना तो बहुत ही अच्छे से बच्चे की सर्दी निकल जाएगी, ट्रस्ट में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में तब आके बताना कि कैसी लगी मेरी टिप्स, अगर असर करती है तो। इसके अलावा एक और टिप देना चाहती हूँ, बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है, बद से बदतर हो गई है, तो डॉक्टर के पास ले जाइए, वहाँ से ट्रीटमेंट कराइए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कई बार सर्दी बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठंड के मौसम में बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, सर्दी में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ठंड से कैसे बचाना चाहिए, मैंने ये सारी जानकारी आपको दे दी है। घरेलू उपाय भी बता दिए, और ये भी बता दिया कि डॉक्टर के पास कब आपको ले जाना है। तो प्लीज़ आप इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेरेंटिंग टिप्स के साथ। बाय।